अब तो नहीं आया। हाँ जी, तो हायर परचेज स्टार्ट करना है हमें। तो इससे पहले हायर परचेज स्टार्ट करें, हमें समझना पड़ेगा ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो हायर परचेज सिस्टम, हायर मतलब कोई चीज किराए पे लेना। तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, अच्छा इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो कैश बेसिस पे खरीद सकते हैं, तुरंत पैसे दिए सामान उठा ले, या उधार भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सामान उधार पे लाते हैं, क्रेडिट पे लाते हैं, ये क्रेडिट सिस्टम है। और शायद आपने अब तक लॉ पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर ये होता है जब आप सामान उधार खरीद के ले आते हैं ना किसी दुकानदार से, वेंडर से, तो पता है उस सामान पे मालिकाना हक, ओनरशिप राइट आपका होता है। अगर आप पैसे ना भी चुकाओ ना, ये चीज समझना, आप पैसे ना भी चुकाओ तो वो सामान आपका है। वो दुकानदार आपसे सामान नहीं ले सकता वापस, ये चीज समझिएगा। उसके पास सिर्फ इतना अधिकार होता है कि वो अपने पैसे आपसे वसूल कर सके, इससे फालतू अधिकार उसके पास नहीं होता। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी सामान तुरंत दे दिया जाता है। ये चीज समझना, जस्ट लाइक क्रेडिट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम में भी सामान तुरंत दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप वेंडर के पास ही रहती है। उस सामान का मालिक वेंडर यानी दुकानदार ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो परचेज कर रहा है उसे हम बोलेंगे हायर परचेजर, वो उसका मालिक बन जाएगा क्योंकि वो उसके पोजीशन में गुड्स है। ऐसा नहीं होता। हायर परचेज सिस्टम में आप एक तरीके से मान लो कि आप किसी से सामान किराए पर यूज करने के लिए ला रहे हो, इसलिए उस सामान का मालिक वही रहेगा। अब यहां है क्या, आप कोई सामान इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप उस सामान के मालिक तभी बनोगे जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आप भर दोगे। अगर आपने मान लो 10 इंस्टॉलमेंट की 9 भर दी, 10वीं नहीं भरी, तो याद रखना उस वेंडर के पास ये राइट है कि वो आके आपसे सामान छीन कर ले जाए। समझ में आया। लेकिन जब आप क्रेडिट सिस्टम पे खरीदते हो, उधार सामान खरीदते हो, तब आप चाहे पहली इंस्टॉलमेंट ना भरो या दूसरी ना भरो, तब भी वेंडर के पास ये राइट नहीं है कि वो आपसे सामान ले जाए। वो सिर्फ कोर्ट से गुजारिश कर सकता है, माई बाप मेरे पैसे दिलवा दो इनसे, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकता। तो हायर परचेज सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें सामान तुरंत दे दिया जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस, और उससे इंस्टॉलमेंट लेते रहते हैं। ये सामान हायर परचेजर यानी खरीदार का कब बनेगा, जब वो आखिरी सामान आखिरी इंस्टॉलमेंट भर देगा। तब तक ये सामान किसका रहेगा, हायर वेंडर का, हायर सेलर का, दुकानदार का रहेगा। अब इसको करने का तरीका क्या बच्चों, अगर आप इसको करना चाहते हो तो थोड़ा सा बोलूंगा। जब तक मैं एक टॉपिक आपको करवाऊंगा आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेप्रिसिएशन टॉपिक की, कि यार एसेट्स को खरीदना कहाँ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं। सिर्फ इतना मुझे आपसे चाहिए, आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। वैसे मैं तो करवाऊंगा ही, अगर आप थोड़ा और जल्दी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पे ग्रिप बन जाए, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो बेसिक था 11 का वो रिवाइज कर लीजिएगा, काफी रहेगा। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल ऑफ एसेट्स वगैरह कर लो, चलेगा। अगर उसे नहीं भी करते चलेगा, परचेज कहाँ लिखते हैं, डेट कहाँ लिखते हैं, इतना भी काफी है। सीडी बीडी करके कैसे बंद करते हैं, इतना रिवाइज कर लीजिएगा। कईयों को तो याद होगा, कईयों को नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं। अब भाई क्योंकि सामान इंस्टॉलमेंट में खरीदा जा रहा है, अगर सामान इंस्टॉलमेंट में खरीदा जा रहा है तो ये बात तो 101% है कि भैया उस पर इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा वो सब निकालना। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं, वो टर्म्स क्या होती हैं, देर आफ्टर हम समझेंगे कि भैया वो इंस्टॉलमेंट निकलती कैसे है। बाद में मतलब आज हमारा स्टेप यही होगा कि वो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, वो देखेंगे। आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में कि उनको जब भी जो चीजें हम खरीद रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम लोग फॉर्मेट में लेजर में कैसे शो करते हैं, वो सब सीखेंगे। ओके। अब एज ए टीचर कैसा चैप्टर है सर ये,
अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक टीचर को तो हमेशा आसान ही लगता है। एज ए स्टूडेंट जब मैंने इसको कभी किया था तो मुझे एक चीज समझ में आ गया था, सुनील भाई, डेप्रिसिएशन आता है तो 90%, डेप्रिसिएशन प्लस ये इंटरेस्ट अगर तुझे निकालना आता है तो 90% तो तेरा हमेशा सही होगा। यानी जितनी मर्जी का ये पेपर में क्वेश्चन आए उसका 90% तो तुम्हारी जेब में। 10% है कि अगर भाई ये डिफॉल्ट कर दे, इंस्टॉलमेंट ना दे, तो उसकी कैलकुलेशन करके कैसे कैसे लिखना है। तो 90% तो ये हमारी हमेशा तुम्हारी जेब में रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन का बेस पता है एंड ये जो इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करवाना आज सिखाऊंगा ये आपको पता है, तो 90% आपका डन हो जाएगा। ओके, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है बच्चों वो यही है जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट वगैरह देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स बच्चों, बस एक चीज शेयरिंग का ऑप्शन देख लूं कि एक नया स्ट्रीमर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं इतना फैमिलियर नहीं हूँ इससे, अदरवाइज मैं फिर सीधा बोर्ड पे आता हूँ। मिल गया बच्चों, क्रोम टैब। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करूं बच्चों ये आपको दिख रही है स्क्रीन एक्सेल की, मुझे आपका जवाब चाहिए होगा। ये एक्सेल की शीट दिख रही है बच्चों? ये हाँ, हाँ जी, रिप्लाई दीजिए। ओके वेट, आप देखिएगा, मुझे बताइएगा देख के, क्या आप दिख रही है आपको? नॉट विजिबल। ओके, क्या हुआ भाई, आ जाओ। और मेरा ये है तो इसको लाना है और वेट मैं देखता हूँ शायद हो जाए कुछ। इसमें तो कह रहा है ये हो जाएगा। ओके, मैं एक साथ करता हूँ। अब देखिए, एक्सेल शीट दिख रही है अब आपको? ठीक, ओके बच्चों, तो अब इस पे काम करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे जो आपको समझना पड़ेगा, कौन कौन से टर्म्स हैं। मैं उस वो चीज आपको पहले क्लियर कर दूं। हम्म, इसमें सबसे पहले है कैश परचेज प्राइस। तो ये कैश परचेज प्राइस क्या होता है, आपको ये टर्म समझना पड़ेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा ये, अच्छा इंटरेस्ट तो आप जानते हैं तो इंटरेस्ट को शायद नहीं समझना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। इंटरेस्ट क्या होता है, और एक वर्ड होता है बच्चों हायर परचेज प्राइस। ये टर्म है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे।
या ये कैश परचेज प्राइस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। मान लो आपको अपनी कंपनी के लिए 5 ट्रक्स चाहिए थे, 5 ट्रक्स चाहिए थे बच्चों। ओके, 5 ट्रक चाहिए थे, एक का प्राइस था 10 लाख रुपए। ठीक है, तो आप दुकान पे जाते हैं, उससे पूछते भैया 5 ट्रक चाहिए, कितने का? उसने कहा जी एक ट्रक 10 लाख का पड़ेगा। 5 ट्रक कितने के पड़ेंगे बच्चों? 50 लाख के। तो अप फ्रंट आप तुरंत ये 50 लाख रुपए दो, ट्रक उठा के ले आओ। ये होता है आपका कैश परचेज प्राइस बच्चों। ठीक है, तो कैश परचेज प्राइस कैसे निकाला बच्चों आपने? भैया 5 ट्रक हैं आपके, एक का प्राइस है 10 लाख, आप तुरंत उसको पैसे दो 50 लाख रुपए, वो आपको ट्रक दे देगा, आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देगा इसकी, मतलब डॉक्यूमेंट बनवा देगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैश परचेज प्राइस। तो अगर आप नकद खरीदना चाहते हैं ट्रक को, तो उसके लिए आपको 50 लाख रुपए अपफ्रंट देने पड़ेंगे। ले जाओ जी ट्रक, ले जाओ, वो आपको दे देगा डिलीवरी, आप तुरंत इसके मालिक बन जाएंगे। लेकिन हमें ये तो नहीं सीखना, हमें तो ये सीखना है कि सर अगर हायर परचेज पे सामान खरीदा जाए तो क्या होता है। तो पक्की बात है बच्चों, फिर 50 लाख का नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसने कहा जी कितने साल के लिए चाहिए? आपने कहा जी मुझे 10 साल की इंस्टॉलमेंट बना दो या 5 साल की इंस्टॉलमेंट बना दो। तो उसने कहा जी 5 लाख एक्स्ट्रा बन जाए, पड़ जाएगा आपको। आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बना दो। तो 5 लाख एक्स्ट्रा मतलब वो इंटरेस्ट पड़ेगा आपको। तो ये टोटल, अब ये 5 तक कितने के पड़ेंगे बच्चों? क्या जवाब दे सकते हो मुझको? ये टोटल 5 तक अब आपको कितने के पड़ेंगे, जवाब दे सकते हो? अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। हाँ जी बच्चों, कितने के पड़ेंगे ये 5 लाख अब आपको? अगर 5 लाख का इंटरेस्ट के साथ खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो टोटल कितने के पड़ेंगे अब? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, कितने के पड़ेंगे 5 लाख अब आपको? बिल्कुल सही। तो बच्चों 55 लाख के पड़ेंगे, यही होता है हायर परचेज। तो हायर परचेज प्राइस कैसे निकलता है? इसके लिए आपको बच्चों कैश परचेज प्राइस और इंटरेस्ट को ऐड करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कैश परचेज प्राइस को मैं शॉर्ट में बोलूंगा सीपीपी, कैश परचेज प्राइस। इंटरेस्ट के लिए तो आप INT लिख सकते हो या आई भी लिखो चलेगा। और इसका टोटल किसके बराबर होगा हमेशा? किसके बराबर होगा बच्चों? HPP, हायर परचेज प्राइस के इक्वल होगा। एक सेकेंड, एक्सेल है तो कमांड लगेगी। तो बच्चों इसका टोटल किसके इक्वल होगा? HPP, हायर परचेज प्राइस के। तो CPP इज ऑलवेज इक्वल टू, नहीं सॉरी, CPP प्लस इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू HPP। और ज्यादा पी लग गए, चलो इसे काम करते हैं, बिल्कुल सही फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो क्या सीखेंगे आप यहाँ पर कि भैया CPP प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू HPP, हायर परचेज प्राइस। ये इक्वेशन बच्चों आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब मैं आगे चलता हूं इससे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती किस तरीके से है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है पर्टिकुलर, तो उसमें इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा,
ये चीज समझना है, ठीक है। चलिए एक नई शीट लेते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, चलिए मैं भी बुक से भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। बेस्ट मेरे हिसाब से डी के गोयल रहेगा बच्चों। अगर आप डी के गोयल से प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको 10 ईयर वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी बुक मेरे लिए इजी है करवाना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते ही नहीं है, टफ क्वेश्चन इसमें होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको बच्चों के लिए सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो कोई क्वेश्चन लेते हैं भाई। चलिए, तो मिस्टर ए की बात हो रही है। मिस्टर ए परचेज कर रहे हैं बच्चों। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं दो मशीनें, टू मशीन, ओके, टू मशीन। एक का प्राइस है एट द रेट 10,500, ठीक है, ईच। एक का प्राइस 10,500 है, और ये हायर परचेज सिस्टम पे बाय करते हैं ऑन HPP। बच्चों ये हायर परचेज सिस्टम पे बाय कर रहे हैं। अगर कैश में खरीदे तो 10,500, यानी CPP एक का है 10,500, दो का हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दो, 21,000, 21,000। लेकिन ये इसको हायर परचेज सिस्टम पे कर रहे हैं, ठीक है। द पेमेंट वाज टू बी मेड 6,000 डाउन, यानी तुरंत 6,000 देने हैं। ऐसे नहीं कि भैया गाड़ी ले जाओ पैसे भरते रहना, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं आज जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एग्रीमेंट बनेगा, तो भैया तुरंत आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, साइनिंग अमाउंट देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। तो डाउन पेमेंट कितनी कर रहा है वो? 6,000 रुपए डाउन पेमेंट कर रहा है बच्चों। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उस वक्त कोई ना कोई पेमेंट की जाती है। ऐसे ही नहीं भैया चलो सामान ले जाओ, तो बहुत बढ़िया है, लो सामान हो, चंपत हो जाओ, भाग जाओ, है ना। तो बेटा अप फ्रंट तो कोई ना कोई पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। 6,000 की वो कह रहा है कि डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो टोटल 21,000 का सामान था, उसमें से 6,000 की डाउन पेमेंट बनती है बच्चों, ओके। तो इसने ये बोला है, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर तो बचा 21 में से भैया 6 चले गए तो 15,000 बचे ना, 15,000 की वो बात कर रहा है। एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट। भैया 15 बचे हैं, 5,000 की इंस्टॉलमेंट, यानी 5 5 5 15 हो गए। ये कह रहे हैं टुगेदर विद इंटरेस्ट देना है, यानी जब 5,000 की इंस्टॉलमेंट भरने आओगे ना, तो सिर्फ 5 नहीं देने भाई, वो ब्याज भी देना है। तो वो कह रहा है समझेगा, रिमाइंडर कैसे पे करने हैं, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग करने आपको 5,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। तो वो कह रहा है जी रिमेनिंग आपको 5,000 देनी है, 3 इंस्टॉलमेंट, 5,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। मैं इसको यहां लिख देता हूं सो दैट आपको याद रहे। 5,000 3 इंस्टॉलमेंट ये देनी है आपको टुगेदर विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 5% पर एनम, 5% PA। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एक बार फिर से मैं कंप्लीट करता हूं। मिस्टर ए परचेज कर रहे हैं दो मशीनें, एक का प्राइस है 10,500 ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी इंस्टॉलमेंट में एक तरीके से खरीद रहे हैं वो। इसमें क्या है, अप फ्रंट तुरंत 6,000 रुपए देंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, और रिमेनिंग कैसे पे करेंगे? 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है बच्चों यहाँ, ठीक है। अच्छा 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, फिर से एक बार समझो, 10,500 का एक मशीन, दो कितने का हो गया? 21,000। उस 21,000 में से 6,000 अभी दे दो, तो बचे कितने? 15। अब वो कह रहे जी 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो, तो 5 5 5 15, तो यही बनता है। तो भैया इंटरेस्ट क्या कमाएगा? इंटरेस्ट भी तो शामिल होना चाहिए। तो ये 5,000 रुपए बच्चों आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का एक पार्ट है,
ये चीज समझना। तो आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। इसने क्या बोला है, 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। तो आपको वो निकालना है बच्चों कि भैया इंस्टॉलमेंट यानी एचपीपी कितना है ईयरली, आपको ईएमआई कितनी पड़ेगी हर साल की, वो निकालना है यहाँ पर। तो पता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो टुगेदर विद इंटरेस्ट दे रखा है, ये जिसे मैं अब हाईलाइट करता हूँ बच्चों, ये जो टुगेदर विद इंटरेस्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे पहचान सकते हो, या इसे बोलेगा विद इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है, या बच्चों बोलेगा प्लस इंटरेस्ट। आप इससे पहचान सकते हो, हाँ यार ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया वो तो देना ही देना है इंस्टॉलमेंट, यानी ईएमआई तो देनी देनी है, कैश परचेज प्राइस का पार्ट, साथ में इंटरेस्ट भी देना है आपको। तो ये तीनों एक ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों का सेम मतलब है। वो बोलेगा 5,000 की इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, या विद इंटरेस्ट, या प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों करते कैसे हैं, ये चीज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बच्चों, फिर लिखेंगे सीपीपी कैश परचेज प्राइस बच्चों, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट, फिर लिखेंगे एचपीपी, और फिर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बच्चों, ठीक है। ये टेबल है, और टोटल कितने आइटम है इसके अंदर, कितने कॉलम बने हैं, 5। तो ये 5 कॉलम की आपको टेबल बनानी है हमेशा, याद रखिएगा हमेशा बननी है बेटा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ना बने। तो ओपनिंग बैलेंस में आप क्या लिखेंगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस में आपको लिखना है अपना सीपीपी। तो यहाँ आपको सीपीपी सबसे पहले लिखना है, टोटल कितना है, 21,000 रुपए, ओके। अब क्योंकि इसने वर्ड यूज किया है टुगेदर विद इंटरेस्ट ना, तो ये 5,000 की जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट मतलब आपका एचपीपी होता है बच्चों, इंस्टॉलमेंट मतलब आपका एचपीपी होता है, लेकिन यहाँ पे टुगेदर विद बोला है, इसलिए ये 5,000 यहाँ आएंगे, क्योंकि 5,000 यहाँ, सॉरी यहाँ सबसे पहले बेटा डाउन पेमेंट लिखी जाएगी। एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, हमेशा पहले यहाँ डाउन पेमेंट लिखनी है आपको, ओके, डाउन यहाँ लिखनी है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट दे रखी है तो वो यहाँ लिखनी है। लेकिन टुगेदर विद के केस में इंस्टॉलमेंट ये जो दे रखी है, ये कैश परचेज प्राइस का पार्ट है, उसे यहाँ लिखना है इंस्टॉलमेंट। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हाँ जी बच्चों, मैं वापस आता हूँ। तो इसमें क्या है, डाउन पेमेंट हमेशा यहाँ लिखना आपको जो भी है। भाई डाउन पेमेंट जब भी कोई सी भी डाउन पेमेंट करनी पड़े तो बच्चों यहाँ लिख दो 6,000, ब्रैकेट में अपने लिए लिखो भैया ये तो डाउन है, हमेशा डाउन यहाँ लिखिएगा। डाउन पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो नील डाल दीजिए। और सीपीपी और इंटरेस्ट का टोटल बेटा एचपीपी होता है, सीपीपी एंड इंटरेस्ट का टोटल होता है एचपीपी। तो ये कितना आ जाएगा, 6,000, ओके। तो बच्चों ये आया कैसे, फिर से बताता हूँ। ये कॉलम कैसे आया, सीपीपी प्लस इंटरेस्ट का टोटल होता है एचपीपी, और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीपीपी, या सॉरी ओपनिंग बैलेंस माइनस सीपीपी, इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। यानी 21 में से 6 जा चुके, पेमेंट हो चुकी बच्चों, तो कितना बचा जी, 15,000 बचा, ओके। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। मैं चाहता हूं यहां तक कोई डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है, आपको लगता है ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब क्या है इसके अंदर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना बच्चों, ये ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो 15,000 यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब ये जो 5,000 की बच्चों ये 3 इंस्टॉलमेंट थी ना,
इसको उठा के आप यहाँ लिखेंगे टुगेदर विद वाले केस में। भैया 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 5,000 की एक और इंस्टॉलमेंट, 5,000 की एक और इंस्टॉलमेंट। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे भाई, आप तुरंत इस चीज को देखिए ध्यान से। हुआ क्या कि 21 में से 6 आपने दे दिए, तुरंत दिए तो ब्याज देने का सवाल नहीं बनता। उधार कितना है जी, 15,000 का उधार है। तो अब जो ब्याज भरोगे आप 21 पे भरोगे या 15 पे भरोगे, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट देना हो 5% बच्चों, तो आप 21,000 पे दोगे या 15,000 पे इंटरेस्ट दोगे, ये बताइए। 21 में से 6 भर चुके हो, तो मुझे ये जानना है इंटरेस्ट आप कौन से अमाउंट पे दोगे, 21,000 पे या 15,000 पे। 15 पे, परफेक्ट। बस इतना ही याद रखना था। तो 15,000 का बच्चों 5% निकाल दीजिए। 15,000 का 5% कितना होता है, 15,000 बच्चों इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, आप निकाल सकते हैं ना। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, तो आ जाएगा आपका 750। ठीक है, और एचपीपी निकालना है, तो एचपीपी कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले को देखिए जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करूंगा। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए एचपीपी का, क्या है, सीपीपी प्लस इंटरेस्ट। भाई सीपीपी है 5,000, इंटरेस्ट है 750, कर दीजिए ऐड बेटा, कितना आएगा 5,750। ये हो गया बच्चों आपका हायर परचेज प्राइस। ये पहली इंस्टॉलमेंट आएगी साल के आखिरी में 5,750 की। ठीक है, उसने कहा था ना 5,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट, जी 5,000 तो देने, साथ में ब्याज भी देना है, तो भैया 750 का ब्याज भी बनता है, तो 5,750 दिया जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं उस तरीके से निकालिए। कैसे जी, ओपनिंग में से सीपीपी माइनस कर दो, तो 15,000 माइनस दिस आ जाएगा आपका, ये निकालें तो 15,000 माइनस दिस, ये आ गया बच्चों आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत। और क्लोजिंग को बच्चों ओपनिंग बना दीजिए 10,000, इस साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों अब क्या है, फिर से इंटरेस्ट निकालना है, तो अब इंटरेस्ट 10,000 पे निकाल दीजिए, 10,000 का। ठीक है, 5% निकालना है तो पता ही है 500 आएगा, और एचपीपी तो पता ही है कैसे, सीपीपी प्लस इंटरेस्ट दिस प्लस दिस 10,500। और ये कैसे निकलेगा, ये कॉलम इसी येलो वाले तरीके से निकलेगा, ओपनिंग माइनस सीपीपी। तो भैया 10,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना बचा 5,000। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000, तो भैया अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा 5,000। फिर से इंटरेस्ट निकालिए, 5% 250, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा 10,250। और बच्चों लास्ट में ये हमेशा डैश आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, चेक कर लो। 5 में से 5 माइनस करो, भाई ओपनिंग माइनस सीपीपी होता है ना क्लोजिंग बैलेंस, तो ये हमेशा जीरो आना चाहिए और आ रहा है। ठीक है, बस डन, खत्म। अब इसमें एक काम कीजिएगा, इसको टोटलिंग जरूर कीजिएगा, जो मैं बताऊंगा उन चीजों की बच्चों। ओके, आप टोटलिंग कीजिए इसका सीपीपी का हमेशा बेटा। ठीक है, हमेशा कीजिएगा टोटलिंग। 15,000 एक मिनट कुछ गलती हो रही बेटा, 1 सेकेंड। 21 आना चाहिए हमेशा, ओपनिंग का वो बैलेंस आना चाहिए। हाँ, 1 सेकेंड, ये शायद इसके डाउन पेमेंट को कंसिडर नहीं करा टैक्स को ना, इसलिए दिक्कत है। अब आए ये 21,000, इंटरेस्ट को टोटल कीजिए बेटा। ओके, एचपीपी को टोटल कीजिए, हमेशा इन चीजों को आपको टोटल करना है बच्चों, हमेशा। और सीन क्या है भैया,
सीपीपी प्लस इंटरेस्ट का टोटल हमेशा बनना चाहिए इसके बराबर। किसके बराबर बच्चों? एचपीपी के बराबर बनना चाहिए हमेशा। ठीक है बच्चों। हाँ, एक गलती होगी मुझसे, मैंने इसका अमाउंट को गलत लिख दिया भाई। 5,500 आएगा ना, 5,000 प्लस 500 है ना, ऐसी 5,250 आएगा। ज्यादा एक्साइटेड होना भी गलत है ना। तो बच्चों ये चीज हमेशा सीपीपी प्लस इंटरेस्ट हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? एचपीपी के इक्वल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट में यही कर रहे होंगे। ओके, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टेबल है जो आपको हर बार हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। आधी से ज्यादा जीत तो बेटा इस टेबल के बेस पे ही हो जाती है आपकी, क्योंकि उसके बाद इस टेबल से अमाउंट उठा उठा के हमें वेंडर के अकाउंट पे लिखना पड़ता है कि भैया 21,000 से शुरुआत की थी, 6,000 तो अभी दे दिए थे भाई को, वो रिकॉर्ड करना है। 15 बचे, 15 में से कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं कि 5,000 दे दिए सीपीपी का पार्ट, 750 ब्याज का, टोटल मिला के 5,750 दिए हैं। तो बेटा ये चीजें हमें बस उसके अकाउंट में यहाँ से उठा के लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो टुगेदर विद इंटरेस्ट वाला टाइप तो आपका हो चुका है। तो कोई सा भी क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पे दिया होगा कि भैया उसका कैश परचेज प्राइस ये था, ओके, उसका हायर परचेज प्राइस ये है। नहीं भी दिया तो आप निकाल लेंगे इस तरीके से टोटल करके, और इंटरेस्ट इस तरीके से है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा होगा टुगेदर विद इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, या विद इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, या प्लस इंटरेस्ट करके पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से आप पहचान पाओगे ये ना हमारी टुगेदर विद इंटरेस्ट वाली टाइप है, जिसे हम चाहे तो फर्स्ट टाइप भी कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ये फर्स्ट टाइप है, जिसकी पहचान क्या है? टुगेदर विद इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूंगा आप इसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद तो टाइप सिंपल सिंपल सी है। सिंपल इन द सेंस ये है भाई, टेबल तो यही बनानी पड़ेगी ना, ओपनिंग बैलेंस, सीपीपी, इंटरेस्ट, एचपीपी, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस आपका। तो उसमें ये चीजें कैलकुलेट कैसे की जाती है ये देखना है, कौन कौन सी टाइप होती है ये देखना है। तो मैं चाहूंगा इसकी आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए। ओके सर, ओपनिंग बैलेंस ही कैश प्राइस होता है, परफेक्ट, बिल्कुल। ये इसलिए चेक करना है, बनाना है, ताकि पता रहे ओपनिंग और कैश प्राइस हमारा मैच करे। तो ये हमेशा होगा ओपनिंग बैलेंस का जो स्टार्टिंग प्राइस है और जो कैश बैलेंस का सीपीपी का टोटल है बच्चों, ये हमेशा सेम होना है। ठीक है, और ये कंसेप्ट आगे आपको काम भी आएगा। तो मैं चाहता हूँ पहले इससे आप अच्छे से फैमिलियर हो जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो खूब टेबल बना के, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चन की आने की, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसको आना का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बचे तीनों चारों मेथड करवा दूंगा। आज का मुझे नहीं लगता और हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, या मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बना के ऑलरेडी शेयर कर दूं। आज मेरे पास मार्कर वगैरह नहीं था, तो मुझे फिर ये स्क्रीन शेयर का यूज़ करना पड़ा ऑप्शन, और मार्कर वगैरह होता तो और अच्छे से समझा पाता। और कोई डाउट इसके अंदर बच्चों? ठीक है, बाय बच्चों, फिर अगर डाउट है तो पूछिए। अच्छा, आपने लिख ही दिया, क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मैं आपको एक बार मैसेज के थ्रू शेयर कर दूंगा कि कब होगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ट्यूसडे को हो सकती है आपकी क्लास। ठीक है, और अगर मैंने आज वीडियो बना दिया तो आज या कल वीडियो बना दिया तो मैं आपको वैसे ही शेयर कर दूंगा कि हाँ ये है। इसके बाकी इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन कैसे होता है और पहचानेंगे कैसे, और उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यही यही चीज स्पेशल है इसमें। हायर परचेज के अंदर आपने इंटरेस्ट ये पहचान लिया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है, तो आधी जीत तो आपकी वहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट की टेबल सही बनेगी। उसके बाद तो उठा उठा के प्रेजेंट करना है, परेशानी नहीं होती। तो एक जिसको डेप्रिसिएशन ठीक ठाक आता है तो उसके लिए सिंपल चैप्टर है, परेशानी नहीं है। ओके, चलिए बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।